तो रोप्स सारे क्रिएट करने से पहले ये जो कुछ मॉडल्स रह गए, सर्कल्स क्रिएट करना, ये सब क्रिएट कर लेते हैं। तो एक सर्कल बनाओगे तो बाद में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, इसी का कॉपी क्रिएट करके आपको जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे रख पाओगे। तो एक क्रिएट कर लेते हैं, सिलेंडर क्रिएट करना है, उसके लिए W प्रेस करके इसको बाजू में रख लो। टॉप व्यू में जाके F प्रेस करो ताकि फोकस कर पाए इसके ऊपर। इसको बाजू में ले लेते हैं। देन इसके रेडियस में काम करना है, तो रेफरेंस इमेज को लिटिल बिट नीचे रख देते हैं। इसका रेडियस छोटा कर लिया। रेडियस छोटा कर देने के बाद राइट क्लिक एंड यहाँ पे पहले तो इसके सब डिविजन्स कम कर लो। सब डिविजन्स हम रखेंगे 8। फेसेस मोड में जाके ये सारे फेसेस सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया, Ctrl+E। ऑफसेट में जाके इसका ऑफसेट कम करना है। फिर से कंट्रोल, इतना कम नहीं रखेंगे, इसको ऑलमोस्ट इतना रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे होल देख सकते हो कितना होल है, ऑलमोस्ट इतना इतना है। तो इसको डिलीट कर दिया। डिलीट कर देने के बाद फिर से F प्रेस करूँगा ताकि वहाँ पे फोकस होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट मोड एंड F प्रेस करो इसको सिलेक्ट करते हुए। इसका हाइट बहुत ज़्यादा है तो R प्रेस करके इसका हाइट को हमें चेंज करना है एंड ऑलमोस्ट इतना रखना है हाइट इसका। हाइट चेंज हो जाने के बाद लाइटिंग में इसको 2 साइडेड लाइटिंग दिया हुआ ऑन था तो इसको ऑफ कर लेता हूँ। एजेस मोड में जाके ये एज को और ये एज को सिलेक्ट करना है एंड शिफ्ट राइट क्लिक करके ब्रिज कर देना है। ब्रिज करने के बाद सारे हार्ड एजेस सिलेक्ट करना है। तो हार्ड एजेस सिलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करो, सिलेक्शन में जाना है, यूज़ कॉन्स्टेंट एंड देन एजेस मोड में जाओगे, ऑल द नेक्स्ट एंड हार्ड पे क्लिक करोगे तो हार्ड एजेस सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। हार्ड एजेस सिलेक्ट हो जाने के बाद कंट्रोल के थ्रू इन एजेस को इस तरह से लूप में डीसिलेक्ट कर लो और यहाँ पे भी इन एजेस को डीसिलेक्ट कर लो। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+B प्रेस करोगे तो ये बेवल हो जाएगा। बेवल करने से पहले हमें यहाँ पे हर एक ऑप्शन का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर रोप जाता है तो यहाँ पे हमें कंट्रोल राइट क्लिक करके पहले एक एज डालनी है इस तरह से और इसको भी बेवल कर देना है इस तरह से। बेवल करने के बाद फ्रिक्शन अमाउंट इतना इतना रखेंगे और फेसेस मोड में जाके इस तरह से ये फेसेस सिलेक्ट करो और Ctrl+E प्रेस करके इनको करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करके इसको अंदर की तरफ डाल देना है इस तरह से ताकि इस तरह का शेप बन जाए। अभी हमें फिर से राइट क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट में जाके इसके यूज़ कॉन्स्टेंट में जाना है, एजेस मोड में चले जाओ, ऑल द नेक्स्ट एंड हार्ड पे क्लिक कर दो ताकि सारे एजेस सिलेक्ट हो जाए इस तरह से। अभी कंट्रोल के थ्रू ये एजेस पे डबल क्लिक करना है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे इन एजेस पे डबल क्लिक करना है और अभी कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो ये सारे एजेस डीसिलेक्ट हो जाने के बाद Ctrl+B प्रेस करके इनको करना है बेवल। बेवल करने के बाद सेगमेंट में मैंने एक सेगमेंट ऐड कर दिया और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। अभी इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से ये रिजल्ट दिखाई देगा जो परफेक्ट है। तो इस तरह से क्रिएट करना है। W प्रेस करके इसको अभी हम रख सकते हैं जहाँ पे हमें इसको रखना है। तो इस तरह से इसको हम रखेंगे। एक तो हमें ऊपर की तरफ रखना है यहाँ पे, इसका एक पोल जो है ना, ये पोल यहाँ पे है तो पोल के ऊपर की तरफ रखा हुआ है ये ऑलमोस्ट। तो इसको यहाँ पे इस तरह से रख सकते हो। होल्डिंग ई इसको रोटेट कर लो, जे होल्ड करके स्नैप हो जाएगा इस तरह से। टॉप व्यू में जाके इसको फोकस करोगे तो ये प्रॉपर उस सिलेंडर के ऊपर है तो इसको बाजू में ले लेना है इस तरह से। बाजू में लेने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाओ, इस तरह से पर्सपेक्टिव में आके इसको चेक कर लो। अभी हमें इसके साइड व्यू में जाना है। साइड व्यू में चले जाओ और साइड व्यू में जाके यहाँ पे ये कहाँ पे रखना है वहाँ पे रख सकते हो। तो मैं इसका वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एंड इस तरह से एक्सरे मोड को भी आप ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह के 2 सर्कल्स लगाने हैं पीछे की तरफ। तो ये लगाने के लिए होल्डिंग शिफ्ट मैंने यहाँ से यहाँ पे रख लिया बिकॉज आप देख सकते हो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्रिएट किया है हम लोगों ने। तो इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लो एंड देन होल्डिंग शिफ्ट फिर से दोबारा यहाँ से यहाँ पे रखना है। अब इन दोनों में से ये वाला जो पार्ट है इसको रोटेट करना है तो ई प्रेस करके
रोटेट कर लो होल्डिंग जे, इस तरह से रोटेट किया और यहाँ से इसको इस तरह से रोटेट करना है, लिटिल बिट इस तरह से। तो ये परफेक्टली इस तरह से स्ट्रेट यहाँ पे कर्व क्रिएट कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट और कहाँ पे लगाया हुआ है वहाँ पे भी इस तरह से क्रिएट कर देना है। तो पहले हम रोप क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्लॉथ क्रिएट करेंगे ताकि क्रिएट करना इजी हो जाए क्लॉथ। यहाँ पे दोनों जगह पे हमें इस तरह से रखना है। अब इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके W प्रेस करो और ये आएगा, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे इसको यहाँ पे रखना है। एंड सेम इसको अगर टॉप व्यू से अगर आप देखो तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखना है। एंड होल्डिंग शिफ्ट इसका कॉपी यहाँ पे भी बनाना है। और ये जब कॉपी यहाँ पे बना रहे हो ना तो परफेक्ट सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे मिडल से ये इतना डिस्टेंस छोड़ा है तो मिडल से इतने डिस्टेंस पे ही आना चाहिए। इसलिए इसको सिलेक्ट करके इसका एक ग्रुप बनाएंगे, Ctrl+G। ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप का डुप्लीकेट करो, Ctrl+D, और उस ग्रुप को ही यहाँ पे लेके आना है। तो x में इसको माइनस की वैल्यू दे दो। इन दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करना है, एडिट में जाके अनग्रुप कर दो। तो यहाँ तक ये क्रिएट हो चुका है प्रॉपरली। तो ये सारे पार्ट्स हो जाने के बाद अभी हमें रोप क्रिएट करना स्टार्ट करना है। पहले ये वाला रोप क्रिएट करूँगा यहाँ पे। ये कर्व के थ्रू भी बना सकते हैं इजीली। तो ये क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे आपको नर्व्स के अंदर सर्कल मिल जाता है। सर्कल के थ्रू ये इजीली बन जाएगा। साइड व्यू में जाके इसको यहाँ पे रख लिया, ई प्रेस करके इसको रोटेट करना है, होल्डिंग जे रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। एंड आर प्रेस करके इसको करना है स्केल। एक्सरे मोड ऑन रखो फिर से और ज़्यादा स्केल कर लो। ई प्रेस करके रोटेशन दे दो इसमें। अगेन W प्रेस करके यहाँ पे लेना है और ज़्यादा स्केल रखना है इसको। लिटिल बिट ऊपर की तरफ ले लिया यहाँ पे। अभी हमें टॉप व्यू में आना है। टॉप व्यू में आके इसको चेक करना है किस तरह से दिखाई दे रहा है ये। तो ये जो सर्कल हमने क्रिएट किया था ये प्रॉपर मिडल में नहीं है, तो इसको पहले प्रॉपर मिडल में रख लो। और इसको रखने के बाद कर्व को सिलेक्ट करो, इसके कंट्रोल वर्टेक्स में जाओगे तो ये दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको यहाँ पे ले लेना है और इन दोनों वर्टेक्स को यहाँ से यहाँ पे रखना है। और इन दोनों वर्टेक्स को आप R प्रेस करके स्केल डाउन कर सकते हो इस तरह से, ताकि ये कर्व कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाए। ये हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके अंदर नहीं गया है कर्व, तो ये एडजस्ट करने के लिए ये दोनों वर्टाइसेस को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ये सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लिए और इनको यहाँ से स्केल अप कर लो। इस तरह से स्केल करोगे तो ये कर्व प्रॉपरली इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये कर्व को अंदर डालना है। यहाँ से साइड व्यू से अगर देखते हैं तो ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो W प्रेस करो और इसके वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर करके प्रॉपरली एडजस्ट कर लो। ये वर्टेक्स को यहाँ पे रखना होगा, ये वर्टेक्स को आप यहाँ पे रख सकते हो इस तरह से। डन। ये हो जाने के बाद इसको एक थिकनेस देना है, तो क्रिएट में जाके स्विप मैश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके साइड्स 8 ही रखेंगे। साइड्स 8 रखने के बाद स्केल प्रोफाइल को कम रखना है। तो स्केल प्रोफाइल जितना भी आप रख रहे हो उतना ही स्केल प्रोफाइल हर एक के कर्व में रखना है। तो इसलिए यहाँ पे आके इसको रख देता है 130, 0.13
एंड नीचे आना है, इंटरपोलेशन के अंदर इसको एजेस ऐड कर देने हैं। जैसे ही आप एजेस ऐड करोगे Alt+5 प्रेस करके चेक कर सकते हो यहाँ पे, Alt+5 फिर से दोबारा इसमें चले जाओ और यहाँ पे जो वैल्यू गलत आ गई 0.130, और इंटरपोलेशन में चेक कर सकते हो कितने एजेस ऐड करने हैं यहाँ पे। जितने ज़्यादा एजेस रहेंगे उतना ज़्यादा कर्व स्मूथ रहेगा, तो इतने दे देते हैं। और 3 प्रेस करने पे ये कुछ इस तरह का रिजल्ट दिखा रहा है। तो ये क्रिएट कर लिया। अभी हमें यहाँ से यहाँ पे एक कर्व क्रिएट करना है जो इसके अंदर जाएगा। ये क्रिएट करने के लिए फिर से दोबारा कर्व क्रिएट कर लो, क्रिएट नर्व्स के अंदर कर्व, ई प्रेस करके इसको रोटेट करना है होल्डिंग जे, आर प्रेस करके इसको स्केल अप कर दो। यहाँ से राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाके भी हम कर सकते हैं इस तरह से। इसको यहाँ पे आना चाहिए था, ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे होना चाहिए था। टॉप व्यू में जाके अगर देखेंगे तो ये दोनों वर्टाइसेस को पीछे ले सकते हैं। जब ये पीछे लेता है तो इसको आगे लेना है और इन तीनों को सिलेक्ट करके आर प्रेस करना है एंड स्केल डाउन करना है इस तरह से। करेक्ट है क्या? नहीं, ये इसको 360 में जाएगा यहाँ पे, तो ये गलत किया हम लोगों ने। तो इसको हमें सभी वर्टाइसेस को तीनों को सिलेक्ट करना है और ई प्रेस करके इसको यहाँ से रोटेट करना है। तो होल्डिंग जे इसको इस तरह से 90 डिग्री में रोटेट कर लेते हैं। रोटेट कर देने के बाद भी आप एडजस्ट कर लो इसके वर्टेक्स को, डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ। ये वाले वर्टेक्स को यहाँ पे, ये वाले वर्टेक्स को यहाँ पे। तो इस तरह से इसके प्रोफाइल कर्व को एडजस्ट करके यहाँ पे रख देना है। ये दोनों जो वर्टेक्स है इनको आर प्रेस करके स्केल डाउन कर लो यहाँ से इस तरह से। ये स्केल डाउन करने के बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे फिर से दोबारा इसके अंदर ही जा रहा है यहाँ से, तो हमें ये वाले व्यू में जा सकता है या फिर ये व्यू में आके भी हम कर सकते हैं। यहाँ से इसको पहले तो इसको W प्रेस करके मिडल में रखो, ये प्रॉपर मिडल में नहीं है। कर्व को सिलेक्ट करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाना है और ये दोनों वर्टाइसेस को R प्रेस करके स्केल करना है इस तरह से। इसको नीचे ले लो यहाँ से, साइड व्यू में चले जाओ और इसको अभी प्रॉपर एडजस्ट कर लो। ये यहाँ पे आएगा और ये दोनों वर्टेक्स यहाँ पे आएंगे। इन वर्टेक्स को इस तरह से रखो। अभी इस मेश वायर को सिलेक्ट कर दिया और फिर से स्विप मेश करना है। क्रिएट में जाओ एंड स्विप मेश पे क्लिक करो। स्केल प्रोफाइल रखना है 0.130 एंड इंटरपोलेशन में इसको एजेस ऐड कर दो इस तरह से एंड 3 प्रेस करोगे। इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो स्मूथनेस कुछ इस तरह से इसको आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ये इस तरह से क्रिएट करना है। अभी हमें नेक्स्ट वाला कर्व क्रिएट करना है जो यहाँ से यहाँ तक है इस तरह से। अभी यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर में लगाया हुआ है पोल के ऊपर की तरफ, तो ये लगा देता है ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा देते हैं। इधर लगाने के लिए क्रिएट में जाना है, पॉलीगॉन के अंदर हीलियक्स मिल जाएगा, हीलियक्स लेना है और इसको ऊपर की तरफ रखना है। साइड व्यू में इसको फोकस करो, फोकस करके यहाँ पे रख सकते हैं। कंट्रोल A प्रेस करके इसके एट्रीब्यूट्स में जाना है और यहाँ से इसके नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज करना है।
नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज कर देने के बाद इसका हाइट चेंज कर सकते हैं एंड इसका विड्थ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेडियस कम कर देते हैं ताकि इस तरह से ये दिखाई दे। ये हो जाने के बाद इसका रेडियस थोड़ा सा कम करना है और हम चारों व्यू पोर्ट में देखते हुए इसका रेडियस रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेडियस रखते हैं 0.130 तो परफेक्ट उतना ही रेडियस आएगा जितना हमने उसको वहाँ पे स्विप मेश में दिया है। तो ये देखते हुए यहाँ पे जाएंगे और इसका जो विड्थ है ये कंट्रोल होल्ड करके कम कर सकते हो ताकि ये परफेक्टली पोल के अंदर आ जाए। W प्रेस करना है और उसको लिटिल बिट ये साइड में मूव करना है इस तरह से। ये हो जाने के बाद इसके अंदर वाली एक कर्व सिलेक्ट करनी है, तो Ctrl 1 प्रेस करके सिर्फ इसी को देखेंगे और अभी राइट क्लिक करके एज मोड में चले जाओ। एज मोड में जाके या तो बाहर वाली कर्व सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अंदर वाली, तो मैं बाहर वाली सिलेक्ट कर देता हूँ। और अभी हमें जाना होगा मॉडिफाई। मॉडिफाई के अंदर आपको मिलेगा कन्वर्ट पॉलीगॉन एज टू कर्व। W प्रेस करो और ये जो हीलियक्स क्रिएट किया है इसको डिलीट कर दो। फिर से दोबारा Ctrl 1 प्रेस करोगे तो इस तरह का प्रोफाइल आ जाएगा यहाँ पे कर्व वाला। अब ये कर्व कहाँ से जा रहा है, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है। ये मीन्स साइड व्यू में अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्रिएट करना है इसको कर्व को। तो यहाँ पे मैं और एक कर्व ले लेता हूँ। इसके लिए ईपी कर्व क्रिएट करूँगा। ईपी कर्व ऑलमोस्ट यहाँ से क्रिएट होगा और इस तरह से वो यहाँ तक आ जाएगा। W प्रेस कर लो। W प्रेस करने के बाद इसको अगर टॉप व्यू से देखते हैं तो ये कर्व का प्रोफाइल इस तरह से है। तो राइट क्लिक करके इसके कंट्रोल वर्टेक्स में जाऊंगा और ये वाले वर्टेक्स को यहाँ पे रख देता हूँ ताकि यहाँ से ये कनेक्ट हो जाए। अगर आप फोकस करते हो तो ये पॉइंट यहाँ पे है। अभी हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके इसके कंट्रोल वर्टेक्स में जाना है और इसके एक पॉइंट को रखना है यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल वर्टेक्स, और इसको यहाँ पे रखना है इस तरह से। राइट क्लिक अगेन एंड कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पे लाके रख दो इसको। अभी ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और इन दोनों ही कर्व को इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वर्टेक्स प्रॉपर जगह पे नहीं है अभी भी। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वर्टेक्स में चले जाओ, इसको यहाँ पे रख लो इस तरह से। साइड व्यू में अगर इसको फोकस करोगे तो ये दोनों ही वर्टेक्स नीचे की तरफ आएंगे, लिटिल बिट यहाँ पे आ सकता है इस तरह से। इन दोनों कर्व को सिलेक्ट करके हमें जाना है कर्व के अंदर और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अटैच। अटैच के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है ताकि अटैच कर सके। आते ही पहले रीसेट कर दो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट नॉट। इंसर्ट नॉट क्या रहता है, जैसे ही इन दोनों को वो कनेक्ट करता है तो खुद से बीच में पॉइंट्स ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो यहाँ पे चेक ऑन करोगे तो खुद से करेगा और उसको एडजस्ट करेगा, और अप्लाई करके क्लोज कर दो। तो यहाँ पे आपको हर एक कर्व दिखाई देगा। अगर ये दोनों कर्व को सिलेक्ट करता हो और पर्सपेक्टिव व्यू में आके इसको बाहर की तरफ लेके आएंगे, फिर भी आपको यहाँ पे कर्व दिखाई देगा। जो प्रॉपर कनेक्टेड वाला कर्व है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है और बाकी वाले कर्व को हमने यहाँ पे इस तरह से बाहर निकाल दिया। और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। और इसके अंदर भी हमें राइट क्लिक करके इसके वर्टेक्स में जाना है और इस वर्टेक्स को हम यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह से दोबारा। इस कर्व को सिलेक्ट करना है और थिकनेस देना है। तो थिकनेस देने के लिए फिर से क्रिएट में जाके स्विप मेश पे क्लिक करो, स्विप मेश, एंड देन साइज रखना है 0.130। इंटरपोलेशन में अगर साइज देना है तो दे सकते हो, वरना 3 प्रेस करने पे रिजल्ट तो अच्छा ही दिखाई देगा। रिजल्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो यहाँ तक ये क्रिएट कर देना है। अभी हमें ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। इसके लिए दोबारा एक सर्कल लगने वाला है। तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे फिर से नर्व्स के अंदर से सर्कल ले सकते हो। आप यहाँ से सरफेसेस के अंदर से भी, ये यहाँ पे कर्व मिलेगा, कर्व के अंदर से भी ले सकते हो।
अगर ये क्रिएट कर दिया तो अल्ट शिफ्ट डी प्रेस कर सकते हैं, और अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके इसका जो हिस्ट्री है वो क्लियर हो जाएगा, और डब्ल्यू प्रेस करके इसके कर्व को डिलीट कर सकते हैं हम लोग। इसको मूव करके डिलीट कर सकते हो इस तरह से। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको कर्व दिखाई देगा। तो ये कर्व को सिलेक्ट करना है, कहाँ पे है ये वाला, डब्ल्यू प्रेस करो और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ओके, हमने ये वाले कर्व को भी डिलीट कर दिया था गलती से। ये कर्व को नहीं करना है हमें। यहाँ से ओके चलो, कर्व्स हम लास्ट में ही डिलीट कर देंगे, पूरा हिस्ट्री क्लियर करके पहले क्रिएट ही कर लेता है इसको। तो यहाँ पे एक सर्कल और क्रिएट किया है, इस सर्कल को क्रिएट करके यहाँ पे लेना है, और साइड व्यू में फोकस करते हुए इसको यहाँ से यहाँ पे रखो। ई प्रेस करके इसको रोटेशन दे दो इस तरह से। रोटेशन देने के बाद होल्डिंग आर इसको स्केल करो, डब्ल्यू प्रेस करके इसको यहाँ पे रखना है इस तरह से। आर प्रेस करके दोबारा स्केल कर लो, और यहाँ पे आओगे तो ये इसके अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको रोटेशन देना होगा। रोटेशन देने के लिए ई प्रेस करो एंड होल्डिंग जे इसको रोटेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे जब रोटेट दोगे तो इसको इस डायरेक्शन में कर सकते हो या इस डायरेक्शन में। होल्डिंग जे अगर ये वाले डायरेक्शन में करें तो नहीं होगा, यहाँ से करोगे तो भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है, यहाँ से करना होगा। इस तरह से कर दिया, और डब्ल्यू प्रेस करके कर्व को सिलेक्ट करो और इसके अंदर डाल दो, यहाँ पे इस सर्कल के अंदर डाल देना है। राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाओ, और ये दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे रख लो। ये दोनों वर्टेक्स को और स्केल डाउन करना है, तो एक्स एक्सेस में इसको स्केल डाउन कर सकता है। इन दोनों वर्टेक्स को भी स्केल डाउन करना है, यहाँ से स्केल डाउन कर लो इस तरह से, और ये तीनों को भी स्केल डाउन कर लो। इसको सिलेक्ट करना है, फिर से क्रिएट में जाना है, स्विप मेश पे क्लिक कर दो, स्केल प्रोफाइल रखना है 0.130, एंड इंटरपोलेशन में यहाँ पे इसके एजेस ऐड कर दो, ताकि 3 प्रेस करने पे ये कुछ इस तरह से दिखाई दे। यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करेंगे, और इसका पिवोट पॉइंट प्रॉपर मिडल में नहीं है, सेंटर पिवोट कर लो, और इसको थोड़ा सा ये साइड में मूव कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह से सर्कुलर पार्ट बनाया हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ से ये जो कर्व प्रोफाइल है हमारे पास, इसको भी सेंटर पिवोट करेंगे, और इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करके यहाँ पे लेके आ जाओ। ई प्रेस करके इसको पहले स्केल करके इस तरह से रखो, आर प्रेस करके थोड़ा सा स्केल अप करो, एंड ओवरऑल स्केल डाउन कर लो। सिर्फ हाइट में स्केल अप करना है। इस तरह से रख देना है यहाँ पे। टॉप व्यू में अगर देखेंगे तो ये
ये साइड में रखा हुआ है तो इसको मिडल में रख लो। और अभी स्विप मैश में जाके चेंजेस कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल दे दिया एंड देन साइज रखा 0.130। अब इसका स्केल प्रोफाइल ज़्यादा लग रहा है तो उसको कम करना है। तो यहाँ पे हम कर्व को सिलेक्ट करेंगे। कर्व को सिलेक्ट करने के बाद आर प्रेस करो और उसको ओवरऑल स्केल डाउन कर सकते हो। इस तरह से स्केल डाउन करके उसका हाइट इंक्रीज कर लो ताकि इस तरह से दिखाई दे ये। अल्ट 5 प्रेस करके इस तरह से देख सकते हो इसका रिजल्ट। यहाँ पे हमें इसको फिल होल लगाना है तो यहाँ पे आके कैप लगा दो ताकि फिल होल लग जाए। क्लियर है यहाँ तक कैसे क्रिएट करना है कर्व। तो जैसे ये कर्व क्रिएट किया उसी तरह बोट के जितने भी सारे बोट्स, ये जो लाइंस कर्व्स दिख रहे हैं आपको, कर्व के थ्रू ही बनाना है ये पूरे रोप। ओके, तो ये मैं फास्ट कर देता हूँ वीडियो को, क्रिएट कर लेना। अभी हमें है ना ये साइड का पूरा कर्व क्रिएट हो जाए प्रॉपरली इस तरह से। अभी ये साइड व्यू से बराबर नहीं दिख रहा है, देख सकते हो साइड व्यू में प्रॉपर नहीं है। तो इस कर्व को सिलेक्ट करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाना है और इसको यहाँ से भी एडजस्ट करके इस तरह से प्रॉपरली रख देना है। जैसे ये साइड पूरा कंप्लीट हो जाए इसका ही डुप्लीकेट करके बाजू में रख देना तो हो जाएगा। ओके, दोनों साइड में बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको अलग से। तो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और यहाँ से इसको भी लिटिल बिट एडजस्ट करना है। यहाँ पे भी हमें कनेक्शंस लगाने हैं तो इसको ओपन नहीं रखेंगे। कर्व में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लोज, तो ये क्लोज हो जाएगा। वहाँ से क्लोज कर देने के बाद अभी ये कहीं से भी ओपन नहीं है और इसको सिलेक्ट करके हम रख देते हैं प्रॉपरली यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ। ओके, तो ये सर्कल के अंदर आ रहा है इस तरह से। तो हमें यहाँ पे इस कर्व को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल वर्टेक्स में ये सारे वर्टाइसेस इतने इतने सिलेक्ट किए और ई प्रेस करके इनको रोटेट कर लिया इस तरह से। पहले सिर्फ ये वाले रोटेट करेंगे यहाँ से, इनको 90 डिग्री में रोटेट करने के बाद लिटिल बिट इनको कर लो ताकि ये इस तरह से कुछ दिखाई दे। टॉप व्यू में जाके भी इसको चेक करना है किस तरह से रोटेट किया है। राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाओ और इनके वर्टेक्स को एडजस्ट करके प्रॉपरली रखो इस तरह से। अभी इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से यहाँ पे रखना है। ई प्रेस करके रोटेशन दे दो इसके अंदर भी। डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे रखो। इसके कंट्रोल वर्टेक्स में जाओगे तो ये वर्टेक्स को एडजस्ट करना होगा इस तरह से ताकि कर्व शेप प्रॉपरली आ जाए यहाँ पे। ओके, ये हो जाने के बाद कर्व को सिलेक्ट करो और कर्व को सिलेक्ट करके क्रिएट में जाके यहाँ पे स्विप मैश कर लो। इसको स्विप मैश करने के बाद प्रॉपरली हुआ नहीं है अभी तक ये स्विप मैश। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ये कर्व यहाँ पे अलग रहेगा इसीलिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे जाके अटैच कर लेते हैं। कर्व्स में जाएंगे और इसको अटैच कर लेते हैं। अटैच, इसकी हिस्ट्री भी क्लियर कर दो। हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा यहाँ पे जाके स्विप मैश दे दो। स्केल प्रोफाइल 0.130। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इतना इतना कर्व ये अलग दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्ट मोड में आता है और इसको सिलेक्ट करता है तो ये तो पूरा एक ही दिखा रहा है।
इसको सिलेक्ट करके स्विप मेश देते हैं तो यहाँ पे ये स्केल प्रोफाइल अपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ से उसने डायरेक्टली इस तरह से क्लोज कर दिया है, और क्लोज करने के बीच में यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है ना, उसके वजह से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसके प्रिसिशियस में साइज देता हूँ तो हो जाएगा वो इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं दिख रहा था हमें। तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और दोबारा क्रिएट में जाके स्विप मेश दे देना है। स्विप मेश देने के बाद 0.130 की वैल्यू दे दो और इसके अंदर इंटरपोलेशन में एजेस ऐड कर दो ताकि ये इस तरह से हो जाए। और यहाँ पे सिलेक्ट करके 3 प्रेस करना है ताकि इस तरह से रिजल्ट आ जाए। क्लियर है ये कैसे क्रिएट करना था? अभी हमें ये कर्व को सिलेक्ट करना है और कर्व का डुप्लीकेट बना के बाजू में रख देना है सेम एज इट इज़। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका ग्रुप बना लो, Ctrl+G, ग्रुप बना के इसी ग्रुप का डुप्लीकेट करो, Ctrl+D, एंड देन यहाँ पे चैनल बॉक्स में इसको x साइड में लेना है हमें। तो यहाँ पे x में -1 की वैल्यू दे देनी है और दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करके फिर से क्रिएट में जाओ, क्रिएट नहीं एडिट, एंड देन अनग्रुप। तो यहाँ तक ये क्रिएट हो जाएगा दोनों ग्रुप। ओके, एक बार सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। अभी यहाँ से जो डायरेक्टली आएगा ये क्लॉथ ही रहेगा इस तरह से। क्लॉथ इस वाले रोप को डिस्टर्ब कर सकता है यहाँ पे, तो इस रोप के अंदर अगर हम जाते हैं और इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले तो इसके अंदर प्रोफाइल कर्व नहीं है अभी। तो इसको एडजस्ट करना हो तो यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट करना होगा और बी प्रेस करके सॉफ्ट सिलेक्शन दे सकते हो इस तरह से। सॉफ्ट सिलेक्शन देने के बाद इसको यूजिंग सॉफ्ट सिलेक्शन इस तरह से ऊपर ले पाओगे। ये नहीं आ पा रहा है प्रॉपरली, एक काम कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट करके बी प्रेस कर लो और सॉफ्ट सिलेक्शन को बड़ा कर दो और यहाँ से डायरेक्टली मूव करके इसको इस तरह से मूव करके रख सकते हैं। ये मूव करने के बाद राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इन सबको भी मूव कर लो। यहाँ से सबको सिलेक्ट करके ग्रुप बना सकते हो, Ctrl+G, ग्रुप बन गया। ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप का पिवोट पॉइंट कहाँ पे रखना है हमें, D एंड V होल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है इसका ग्रुप का पिवोट पॉइंट। ओके, यहाँ पे है ना, D प्रेस करो और यहाँ से यहाँ पे रख लो और उसके बाद E प्रेस करके इसको रोटेशन में इस तरह से रोटेट कर लो। रोटेशन देने के बाद इसी ग्रुप का अनग्रुप करना होगा फिर से, तो अनग्रुप में आके अनग्रुप कर सकते हैं इस तरह से। अनग्रुप करने के बाद ये थोड़ा सा डिटैच हो जाता है और इस तरह से दिखाई देता है ये हमें, बिकॉज इसकी हिस्ट्री क्लियर नहीं हुई थी जब हमने रोटेट किया था उसके पहले। तो इसकी हिस्ट्री क्लियर करनी होगी, Alt+Shift+D। हिस्ट्री क्लियर करने के बाद अगर हम इसको ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं और अनग्रुप करते हैं तो ये प्रॉपर एक ही जगह पे रहता है। ओके, तो इस तरह से ये रोप वगैरह क्रिएट कर सकते हो यहाँ तक। जाओ, यहाँ पे भी रोप्स बनाने हैं तो उसके लिए ये सेम कर्व को लिया और यहाँ से शिफ्ट के थ्रू यहाँ पे रख दिया, इसको नीचे की तरफ रखना है यहाँ पे। फ्रंट व्यू से ये देख लो कहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह से। शिफ्ट होल्ड करके एक कॉपी बनाओ इसका, ई प्रेस करके इसको रोटेट करो होल्डिंग जे, डब्ल्यू प्रेस करके इसको यहाँ पे रख लो।
दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ अगर स्विप मैच देता है तो एक साथ नहीं दे पाएंगे, इसको अलग से ही देना होगा। पहले इसको प्रोफाइल को प्रॉपरली रख लो जगह पे, इसको यहाँ पे रखना है। अभी ट्राई करता है दोनों को एक साथ देने का। सिलेक्ट किया, मैश में जाके यहाँ पे स्विप मैच दे दिया दोनों को ही, और एक साथ देने के बाद 0.130 की वैल्यू दे दो इसको इस तरह से, और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे एंड कैप भी लगा दो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्लॉथ क्रिएट करना है इस तरह से। क्लॉथ क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे भी एक रोप आ रहा है इस तरह से, ये भी क्रिएट करना है। ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाएगा इसके थ्रू, या फिर उसके अंदर डाल सकते हो। तो ये क्रिएट करने के लिए दोबारा यहाँ पे जाएंगे, कर्व्स के अंदर कर्व ले लो यहाँ से। ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हो चुका है। मैं ज़्यादा रोप्स क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को ये सारे रोप्स क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ तक मैं कर देता हूँ, और इसके आगे फ्लैग, इस ये जो क्लॉथ दिखाई दे रहा है, ये क्लॉथ क्रिएट करके इसको एनिमेट दे देते हैं, एनिमेशन दे देंगे। बाकी का जो इसके अंदर जो रोप आपको दिखाई दे रहे यहाँ पे, ये हम टेक्सचरिंग में कवर कर लेंगे। ओके, ये क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक पहले तो प्लेन लेना है। प्लेन लेने के बाद W प्रेस करो, इसको ऊपर रख लो। साइड व्यू में इसको यहाँ पे रखना है। E प्रेस करके होल्डिंग J रोटेट कर लो 90 डिग्री में, एंड देन R प्रेस करके फ्रंट व्यू से इसको स्केल कर दो। स्केल करोगे यहाँ से ऑलमोस्ट इतना इतना इसको स्केल कर देना है। स्केल करके यहाँ से हाइट में भी इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। W प्रेस करके इस तरह से रख लो इसको। तो यहाँ पे एक छोटा सा और कर्व रहेगा इसके अंदर से, जो यहाँ पे आएगा। तो ये क्रिएट करने के लिए E प्रेस करके प्लेन को सिलेक्ट करना है, और E प्रेस करके इसको ये वाला एक्सेस में रोटेट कर देना है इस तरह से। साइड व्यू से इस तरह से रोटेट कर लेना। रोटेट करके W प्रेस करो और इसको यहाँ से इस तरह से रख लो। लिटिल बिट ऑफ क्लॉथ जो है इसको अटैच यहाँ पे ऐसे लगना चाहिए कि अटैच किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग एक कर्व क्रिएट करेंगे इस तरह से। कर्व क्रिएट करने से पहले हमें इसके प्लेन के अंदर पॉलीगॉन्स बढ़ा देना है। पॉलीगॉन्स हम रखेंगे 50x50, ताकि ये क्लॉथ की तरह ही रिएक्ट करे सेम। इसका जो लाइटिंग है 2 साइडेड लाइटिंग यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पे रोप क्रिएट करने के लिए ये लिटिल बिट मूव हो चुका है इधर से, या फिर इसको हमने रोटेट करके रखा नहीं है प्रॉपरली लोकेशन पे। तो E प्रेस करके इसको यहाँ से रख लो इस तरह से। ओके, डन। टॉप व्यू में जाके भी एक बार चेक कर लो इसको। E प्रेस करके यहाँ से रोटेशन दे दो इसको, एंड W प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे रख लो। अभी चलेगा इतना इतना। ये हो जाने के बाद यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करना है जो यहाँ तक आएगा, और उसको वो
टाई कर रहा है। ओके, वो साइड में प्रॉपर है, ये साइड में कोई चेंजेस नहीं किए हुए। तो हर एक कर्व क्रिएट करना होगा तो कर्व्स में जाके एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लेने के बाद यहाँ से हमें W प्रेस करना है, इसको यहाँ पे रख लो इस तरह से, E प्रेस करके इस तरह से रोटेट कर लो। अगर आपको प्लेन दिखाई नहीं दे रहा है, Alt 5 प्रेस कर सकते हो ताकि प्लेन भी दिखाई दे। देन इस तरह से सिलेक्ट करना है, R प्रेस करके इसको स्केल कर दो। स्केल करने के बाद W प्रेस करना है एंड यहाँ से यहाँ पे रख देना है। बहुत ज़्यादा स्केल किया है, स्केल डाउन कर लेता है। फिर से टॉप व्यू में चले जाओ और इसके प्रोफाइल कर्व को हमें रख देना है इसके अंदर। राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में चले जाओ और इसके वर्टेक्स को कंट्रोल करो। ये दोनों वर्टेक्स को R प्रेस करना है एंड स्केल डाउन करना है। अगेन स्केल डाउन करो। ऑब्जेक्ट मोड। अब इस कर्व का एक डुप्लीकेट बना के सेम एज इट इज़ वो साइड में रख देना है। तो कर्व को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल प्लस G प्रेस करके इसी ग्रुप का डुप्लीकेट बनाओ और डुप्लीकेट करके एक्स एक्सिस में माइनस की वैल्यू दे दो। अभी दोनों ही ग्रुप को सिलेक्ट करके एडिट में जाके अनग्रुप कर दो ताकि ये इस तरह से अनग्रुप हो जाए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बोर्ड बनाया हुआ है तो इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ओके, वो बोर्ड मुझे नहीं चाहिए। तो ये दोनों प्रोफाइल कर्व को एट ए टाइम सिलेक्ट करके इनको प्रोफाइल कर्व दे दो। अभी क्रिएट स्विप मेश। और यहाँ पे अगर ये वाले व्यू में जाता है तो इस प्लेन को लिटिल बिट नीचे की तरफ लाना होगा यहाँ पे, तो इसको स्केल कर लेता है। यहाँ से अगर मैं स्केल करता हूँ इस तरह से तो स्केल हो जाएगा ये प्रॉपरली। W प्रेस करके इसको लिटिल बिट नीचे ले लो, इस तरह से आ गया है ये प्रॉपरली यहाँ तक। ये हो जाने के बाद यहाँ पे कनेक्शंस देने के लिए हमें यहाँ पे राउंडेड इस तरह से प्रोफाइल बनाना है इसका। तो इसको यहाँ पे फिर से होल्डिंग शिफ्ट कॉपी क्रिएट कर लो। यहाँ पे कॉपी क्रिएट करने के बाद E प्रेस करना है एंड रोटेशन देना है, यहाँ पे रखना है इस तरह से एंड R प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लो। यहाँ से स्केल अप करना है एंड इस तरह से रख लो इसको। और इसको भी यहाँ पे क्रिएट में जाके स्विप मेश दे सकते हैं। स्विप मेश देने के बाद इसका स्केल प्रोफाइल कम करो। कर्व को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट कर्व को, और इसको लिटिल बिट ऑफ यहाँ से रेडियस ज़्यादा देंगे और इसको मूव करके हमें चेंज करना है उसका पोजीशन। ऑलमोस्ट यहाँ पे रख देना है। तो अगर हम नियर बाय आके इसको अगर चेक करें किस तरह से ये दिखाई दे रहा है तो देख सकता है यहाँ पे। अब ये जो प्रोफाइल हमने क्रिएट किया है ये इस लोकेशन पे क्रिएट कर दिया गलती से, तो यहाँ पे हमें इसका हिस्ट्री क्लियर करना है Alt Shift D प्रेस करके, और सिर्फ मेश को सिलेक्ट करके हम इसको मूव कर सकते हैं। पहले इसको सेंटर पिवोट कर लो ताकि पिवोट पॉइंट इसका यहाँ पे आ जाए। इसको यहाँ पे रखना है एंड होल्डिंग शिफ्ट एक और कॉपी क्रिएट कर लो और यहाँ पे रखो इसको। ओके, तो ये इस तरह से क्रिएट कर देना है। ओके,
ये हो जाने के बाद डायरेक्टली कनेक्शन दे देंगे हम लोग, एफएक्स के थ्रू क्रिएट करने वाला है। इतना ज़्यादा हाई पॉली हम क्रिएट नहीं करने वाले, कनेक्टेड पीसेस। यहाँ पे एक कड़ी टाइप है, उस कड़ी के अंदर ये रोप जा रहा है, पर हमने इस तरह से नहीं बनाया। हम एफएक्स के थ्रू इसको एनिमेट करेंगे और फिर उसको वहाँ पे ये दे सकते हैं। अगर इस तरह का आपको डायरेक्ट स्टैटिक क्लॉथ चाहिए तो फिर इसको राइट क्लिक करके वर्टेक्स में जाना होगा, यहाँ से कुछ वर्टेक्स सिलेक्ट करने होंगे, जैसे ये वर्टेक्स सिलेक्ट किए, फिर बी प्रेस करके सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करो, फिर इसको पीछे की तरफ ले लो, तो वो इस तरह से एनिमेशन टाइप दिखाई देता है, एनिमेटेड क्लॉथ। ओके, इस तरह से क्रिएट कर लिया, या फिर यहाँ से कुछ वर्टेक्स सिलेक्ट करके और पीछे की तरफ लिया। ओके, तो इस तरह से बना सकता है वो, पर मुझे इस तरह से नहीं क्रिएट करना है। ओके, ये बाकी के जितने भी कर्व प्रोफाइल है यहाँ पे, इनको डिलीट कर सकते हो। फोकस करो ये क्या है और डिलीट कर दो उसको। सेम इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। जितने भी प्रोफाइल कर्व है उनको डिलीट कर सकता है। बस आपको सभी को सिलेक्ट करके एक बार इसकी हिस्ट्री क्लियर कर देनी है। अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी हिस्ट्री क्लियर कर देंगे, और उसके बाद प्रोफाइल कर्व को सिलेक्ट करके अगर आप डिलीट करोगे, जब आप डिलीट करते हो तो पहले फोकस कर लो, फोकस करके फिर डिलीट करो, ताकि क्लियरली समझ में आए कहाँ पे कौन सा प्रोफाइल हम डिलीट कर रहे हैं। और वो फोकस करेंगे एंड देन डिलीट कर दो। डन। तो इस तरह से सारे कर्व्स यहाँ से डिलीट कर सकते हो, और आउटलाइनर बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे ग्रुप्स में आके भी चेक कर सकते हो इस ग्रुप के अंदर क्या है। अगर ग्रुप को सिलेक्ट करते हो और इस तरह से मूव करते हो तो उस ग्रुप के अंदर कुछ नहीं है, तो उस तरह से डिलीट करना है ये ग्रुप्स को भी। ये ग्रुप के अंदर भी कुछ नहीं है, डिलीट डिलीट। ये ग्रुप के अंदर यहाँ पे ये दोनों प्रोफाइल कर्व है, तो इसको दोनों को सिलेक्ट करके पहले तो हम इसका हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं, अल्ट शिफ्ट डी, एंड देन अगेन सिलेक्ट करके जब मूव कर रहे हैं तो इस तरह से मूव हो रहा है। तो यहाँ पे आप मैश देख सकते हो, तो इसको मिडल माउस क्लिक करके बाहर निकाल सकते हो। इस तरह से बाहर निकाल दिया। अब इस ग्रुप को सिलेक्ट करोगे और मूव करोगे तो सिर्फ कर्व मूव होगा, तो इस कर्व को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और ये ग्रुप को भी डिलीट कर दिया। कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लो एक बार। तो आउटलाइनर पूरा इसी तरह से क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। इसको और ये दोनों को सिलेक्ट करके कोलाइडर बनाना है, तो एन क्लॉथ में जाएंगे और यहाँ पे इसको बना देंगे पैसिव कोलाइडर, और क्लॉथ को सिलेक्ट करना है। क्लॉथ को सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे इसको क्रिएट करना है एन क्लॉथ के अंदर, क्रिएट एन क्लॉथ। एन क्लॉथ बना देने के बाद एक बार प्ले करके देख सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। फर्स्ट फ्रेम पे जाके फिर प्ले करोगे तो समझ में आएगा। तो ये प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है अभी। नेक्स्ट हमें फर्स्ट फ्रेम पे जाना है। फर्स्ट फ्रेम पे जाके इसके फ्रंट व्यू में जाओ, फ्रंट व्यू में जाके राइट क्लिक और वर्टेक्स में जाके ऊपर के सारे वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, और ये पोल को सिलेक्ट करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एन कांस्टेंट में जाओ, पॉइंट्स टू सरफेस का एक कनेक्शन बना दो, तो यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पे कनेक्शंस क्रिएट नहीं हुआ है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे डायनेमिक कांस्टेंट में अगर जाते हो, डायनेमिक कांस्टेंट में तो यहाँ पे देखो कनेक्शंस कहीं पे दिख रहे हैं और कहीं पे नहीं दिख रहा है। मीन्स वो क्लॉथ जो है जब आप प्ले करोगे तो कहीं पे कनेक्टेड रहेगा, कहीं पे नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है। तो इसको डिस्टेंस के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑर्डर विथ मैक्सिमम डिस्टेंस, और डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, तो उतने पॉइंट्स को वो कनेक्टेड रखता है। अभी वो प्रॉपर हो रहा है तो मुझे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ और इसको सिलेक्ट करके फिर से यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में जाओ, ये 4 वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो और होल्डिंग शिफ्ट ये वाले सरफेस को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे दोबारा
पॉइंट्स टू सरफेस, देन ये वाली जगह पे भी सेम चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ये सरफेस को सिलेक्ट करो एंड पॉइंट्स टू सरफेस पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे भी ये कनेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे इन रिजिड बॉडीज़ को सिलेक्ट करके इसका डिस्प्ले कनेक्शन जो है ऑफ कर देना है। डायनेमिक कांस्टेंट को सिलेक्ट करके डिस्प्ले कनेक्शन ऑफ करना है और न्यूक्लियस को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको विंड स्पीड बढ़ा देनी है ताकि विंड दिखाई दे। अभी इसके अंदर विंड तो दिखाई दे रही है पर ये प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो हमें कौन से डायरेक्शन में विंड देखना है, जी डायरेक्शन में, और यहाँ पे विंड डायरेक्शन एक्स है तो इसको 0 कर दो और जी में 1 कर दो। यहाँ पे प्लस जी है इसीलिए। अभी दोबारा फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाके इसको प्ले करके देख सकते हो किस तरह से विंड स्पीड आ रही है यहाँ पे। अगर विंड स्पीड में समझ लो ये 2 साइडेड अगर लाइटिंग कर दें तो यहाँ पे ये क्लॉथ जो है ये रोप के अंदर चला जाता है। तो अगर हम फर्स्ट फ्रेम पे आ जाए और इस रोप को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको भी हम एंड क्लॉथ में जाके पैसिव कोलाइडर बना दें तो वो क्लॉथ उसके आगे नहीं जाएगा। कितना भी अगर प्ले कर दोगे तो उसको जाके वहाँ पे कोलाइड होगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको कोलाइड करवा सकते हैं इस तरह से। अभी ये पूरा हो जाने के बाद यहाँ तक हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसके ऊपर सिर्फ टेक्सचरिंग करना बाकी है। तो टेक्सचरिंग के लिए जब ये सब्सटेंस में हम लेके जाते हैं डायनेमिक कांस्टेंट 1 का भी डिस्प्ले कनेक्शन ऑफ कर देते हैं। मुझे एज इट इज़ चाहिए ये, तो हमें क्या करना होता है एन क्लॉथ का एलेम्बिक फाइल यहाँ पे क्रिएट करके लेके जाना पड़ता है। या तो एलेम्बिक कर सकते हो या फिर इसका कैशे निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मैं इसको एलेम्बिक निकाल दूंगा ताकि बार बार ये निकालना ना पड़े, या फिर इसका कैशे भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कैशे में जाएंगे, एलेम्बिक के अंदर जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट रखने के बाद एक्सपोर्ट ऑल टू एलेम्बिक या फिर सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के ऊपर क्लिक किया, टाइम स्लाइडर एंड देन सिलेक्शन। कहाँ पे इसको एक्सपोर्टेड को रखना है तो बोट फोल्डर के अंदर ही इसको सीन के अंदर रखेंगे, क्लॉथ। तो इसका जो भी एनिमेशन है ये सेव हो जाएगा उसके अंदर इन एलेम्बिक फॉर्मेट abc .abc उसका फाइल फॉर्मेट रहता है। तो 300 फ्रेम्स का हमने सेव कर दिया। अभी हम जो भी फ्रेम के ऊपर आके इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। प्लस टेक्सचरिंग करने के बाद जब आप यहाँ पे लेके आओगे एंड में तो इसका 360 रेंडर भी निकालोगे तो इस तरह से ये प्रॉपरली दिखाई देगा एनिमेशन के साथ, क्लॉथ एनिमेशन के साथ। तो ये हम एंड में कर सकते हैं। Ctrl+S प्रेस करके यहाँ तक इसको सेव कर लेते हैं। ओके।